मुकुर इव भावासिदचिता समं भान्ति धव्य व्यजनि संतोन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलो अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर महाराज की जय। बोलो मंचासीन मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। जैन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube के सुप्रभ वाच चैनल की प्रस्तुति सम्यक समाधान। यह जो सम्यक समाधान है, यह जन जन के मन के जो अंधकार है उसको मिटाने वाला है। जो मन में शंका रूपी या विकल्प रूपी मन में जो कालिमा लगी हुई है, उस कालिमा को दीपकवत अगर कोई दूर करने वाला है तो यह सम्यक समाधान है। यह जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के अमृतवाणी से एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के सूत्र संचालन में हम विगत दिनों से देख रहे हैं। इसके लिए हमें आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर महाराज जी का पावन पवित्र आशीर्वाद प्राप्त है। और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार विनती करता हूँ एवं विनय करता हूँ कि वह आज के कार्यक्रम के लिए सूत्र संचालन करे और एवं गति प्रदान करे। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमो। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर, आदित्य सागर, अपरिमित सागर, सहज सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प और सम्यक समाधान। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि महाराज विकल्प भी समीचीन और समाधान भी सम्यक। समीचीन और सम्यक लगभग दोनों समानार्थी हैं। तो प्रत्येक संसारी व्यक्ति के मन में विकल्प तो अनेक विकल्प प्रतिपल उठते रहते हैं, लेकिन समीचीन विकल्प वास्तव में वही विकल्प है जो आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। और ऐसे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से। देश के अनेक प्रांतों से प्रतिदिन हमें समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हमें सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्यामलाल जैन मोंगना वाले, जो कि जिनके नेत्रों की ज्योति नहीं है, ऐसे दादा परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि निज काल पाए विधि झरना, तासों निज काज न सरना, तब कर जो कर्म खपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। तो हम इस अवस्था में कैसे तप करें और अपने कर्मों का क्षय कैसे करें, सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की,
आत्मा में जो कर्मों का बंध हुआ है, उस बंध को एक देश खिराना, यानी एक देश कर्मों को आत्मा से पृथक करना, इसका नाम निर्जरा है। आगम में उस निर्जरा के दो भेद बताए, एक सविपाक निर्जरा और दूसरी अविपाक निर्जरा। जैसे कि आपने 4 पंक्तियों के द्वारा उन दोनों का वर्णन किया है, सविपाक निर्जरा प्रत्येक जीव की प्रत्येक समय पर नियत होती ही रहती है, क्योंकि विपाक में आना या अनुभव में आना ही वह सविपाक निर्जरा का साधन कहा गया है। विपाकोनुभवा ततश्च निर्जरा, विपाक में आना वही निर्जरा कही गई है। वह सविपाक निर्जरा एकेंद्रिय या मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान से लेकर वह अंतिम तक होती रहती है, पर उससे जरूरी नहीं है कि हमें मोक्ष शिव सुख की प्राप्ति हो। जिस शिव सुख की या मोक्ष की कल्पना चाह व्यक्ति के पास है, उसको नियम से आत्मा को तपाना आवश्यक होगा, तो ही वह अविपाक निर्जरा को प्राप्त कर सकता है। और रही बात तप की, तपस्या की, हमने मात्र उन शब्दों को, आगम के शब्दों को बहुत संकुचित करके रखा है, इसलिए बहुत सारे जीव दादा भ्रमित है। तप का सामान्य रूप से जो अर्थ है, पहले तो हमें उसे समझना होगा। जो अपने इच्छाओं का निरोध करना है, उसे ही आगम में तप कहा है। इच्छा निरोधो तपा। जरूरी नहीं है कि हम 4 दिन के, 8 दिन के या महीने भर के उपवास करने से ही तपस्या कर ले। जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारा भोजन, काय क्लेश आदि बहिरंग तपों से ही कर्मों की निर्जरा कर ले। बहुत सारे 6 प्रकार के जो अंतरंग तप है, उसके बहुत सारे उत्तर भेद भी कहे गए हैं। प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, वैयावृत्ति आदि के द्वारा भी हम अपने कर्मों की प्रचुर निर्जरा कर सकते। जैसे कि आपकी परिस्थिति, उम्र और सब कुछ देखते हुए यह ज्ञात होता है कि भले ही आप बहिरंग रूप से कोई ग्रंथों को लेकर स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, ये स्वीकार है, पर अगर कभी जीवन में हमने कोई अच्छी बातें पढ़ी है, सुनी है, या जो स्तुति हमें याद है, जो ग्रंथ हमें याद है, जो कुछ सुनने योग्य वस्तु है, हम उसे सुनकर भी स्वाध्याय को प्राप्त करके तपस्या कर सकते। क्योंकि आपने पूछा, यही विकल्प है, इस अवस्था में तप कैसे किया जाए। लोगों ने तपों की व्याख्या किसी जंगल में, किसी पहाड़ पर चोटी पर खड़े होकर धूप में मात्र इतनी ही समझ के रखी है। वह तो मात्र बहिरंग तप थे। वे बहिरंग तप अपने 6 प्रकार के अंतरंग तपों की विशुद्धि के लिए किए जाते हैं, और उस अंतरंग तपों को ही अगर जीव ने यथार्थ रूप से समझा है, तो वह नियम से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कर सकता है। जैसे अंतरंग तप में सबसे आसान तप जो है, विनय है। सच्चे देव शास्त्र गुरु जो हमसे ज्ञान से, चारित्र से, दर्शन से श्रेष्ठ है, उनकी विनय करना, उनकी आज्ञा में रहना आदि, उपचार विनय आदि को प्राप्त करना, यही कर्मों की निर्जरा के लिए कारण बन सकते। उसके साथ साथ जो स्वाध्याय के भी विषय में हमने समझा था, स्वाध्याय का अर्थ किंचित भी मात्र ग्रंथों के पन्नों को पलटना नहीं है, अपितु जो हमने सीखा है, समझा है, या जो हमें याद है, उसका भी स्मरण करना आगम की परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने तप ही कहा। आगे बढ़कर हम ये भी निर्णय कर सकते हैं कि माना कि हमारे पास वह याद करने जैसी कोई वस्तु नहीं है, चिंतन करने जैसा कोई क्षयोक्षम भी शेष नहीं है, फिर उस समय में तपस्या कैसे की जाए। उस समय पे हम अपने आप में नमोकार मंत्र, ओम ह्रीम नमः, ओम नमः, जितने मंत्र या कुछ भी नहीं बने तो ओम 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 इतना भी पढ़ते हुए अगर अपने परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ करेंगे, तो नियम से हमारी तपस्या होगी, और उस तपस्या से ही हम कर्मों की क्षपणा करके अपने कर्मों से दूर होकर निर्जरा को, अविपाक निर्जरा को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से
शीलचंद जैन अनोरा ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का गुरुवर को परिवार नमस्तु। हे गुरुवर, सम्मत समाधान करें कि जैसे विद्याधर लोग हैं तो क्या ये मुनि दीक्षा ले सकते हैं? तो लेते हैं तो किस गुरु से लेंगे? हे गुरुवर, और फिर ये किस योनि में जन्म लेते हैं? देव में, मनुष्य में, किस पर्याय में जन्म लेते हैं? शंका का समाधान करें। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बहुत अच्छी बात है। आगम में ऐसा कोई स्पेसिफिक या विशेष गुरु और शिष्य नहीं बताया गया है कि अमुक व्यक्ति अमुक ही व्यक्ति से दीक्षा ले, अमुक गुरु अमुक ही व्यक्ति को दीक्षा दे, ऐसा कहीं भी कोई भी व्याख्यान प्राप्त नहीं होता। रही बात विद्याधर और उनके गुरु की, जो विद्याधर विजयार्थ पर्वत के श्रेणियों में रहते हैं, वह विद्याधर भी होने के लिए तो मनुष्य गति के ही जीव होने के कारण वे नियम से दीक्षा लेने की शक्ति धारण करते। अंतर इतना है कि जिसका जैसा उपादान होगा, जिसको जैसा निमित्त प्राप्त होगा, वह तत्त गुरु से दीक्षा धारण करता है। जरूरी नहीं है कि वह पास के ही किसी क्षेत्र में, पास के ही किसी स्थान पर, क्योंकि वे तो स्वयं विद्या अर्जन करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक सहजता में पहुंचने की शक्ति रखते हैं। ये आपने पढ़ा होगा या आपको ज्ञात होगा, आचार्य भगवंत कहते हैं कर्मों के विषय में अनादि संबंधे च। ये परम सत्य है, जिसका पुराना कोई ना कोई कर्मों का संबंध होता है, जिसका जैसा नियोग होता है उसका वैसा ही गुरु शिष्य रूप मिलन या संयोग भी बनता है। कई बार ऐसा देखा जाता है वर्तमान के अपने भारत के भी परिप्रेक्ष्य में कि गुरु किसी अन्य प्रांत में और शिष्य किसी अन्य प्रांत में होता है। बचपन से कभी किसी ने एक दूसरे को नहीं देखा, पर फिर भी मात्र एक बार कहीं ऐसा नियोग बनता है कि दर्शन हुआ और वह शिष्य गुरु का और गुरु ने शिष्य को एक दूसरे को अपना बना लिया। ऐसे ही विद्याधरों के साथ हुआ करता है। विद्याधर मात्र मनुष्य गति के होने के बावजूद विद्या के अधिपति होने से सामान्य मनुष्य से, भूमि गोचरियों से उन्हें पृथक व्याख्यायित किया है, उनके पृथक स्थान बताए गए हैं और बनाए गए हैं। पर वे मनुष्य होने के कारण दीक्षा लेने की शक्ति रखते हैं और उनके गुरु का ऐसा कोई निर्धारित स्थान, निर्धारित नाम, निर्धारित गति, निर्धारित कुछ भी व्याख्यायित नहीं किया गया है। जो जिस काल में जैसे गुरु को या पुराने कर्मों के संबंध से जिस गुरु को प्राप्त करते हैं, वह उनका शिष्यत्व प्राप्त करते हैं। कई सारे पुराणों में आपने दृष्टांत पढ़े भी होंगे, जब तीर्थंकर के काल में वह विद्याधर पहुंचते थे। कुछ विद्याधरों ने साक्षात तीर्थंकर के सामने ही समोषण में दीक्षा धारण कर ली। कुछ विद्याधर थे तो उन्होंने उनके बाद के, मतलब जो केवली भी नहीं थे, सामान्य मुनिराज थे, ऐसे मुनिराजों के चरणों में दीक्षा धारण कर ली। ये वर्तमान में भी आपको आज देखने मिलता है कि जो वर्तमान में भी आपको ऐसा कुछ दिखने मिलता है कि कुछ सामान्य मुनियों के भी बहुत सारे शिष्य और बहुत सारे भक्त दिखते हैं, और कुछ पूर्व कर्म के उदय से ऐसे भी आपको देखने मिलता है, बहुत बड़े पद पे है पर विचारों के पास कुछ नहीं है। ये सब कुछ पूर्व कर्मों का निमित्त कहा जाता है। जैसे कि कुंभकर्ण के विषय में व्याख्यान आता है, वह कुंभकर्ण भी एक विद्याधर था, पर उसने भी दीक्षा लेकर अपना कल्याण करके निर्वाण को प्राप्त किया। ये इसलिए ऐसा कोई निर्धारित स्थान, निर्धारित व्यक्ति नहीं कहा कि विद्याधर तीर्थंकर से ही दीक्षा ले या अन्य किसी से ना ले, ऐसा कोई भी व्याख्यान नहीं है। जैसा जिसका संयोग नियोग बनता है, वैसा ही वह दीक्षा लेकर अपना कल्याण, अपने गति को प्राप्त करते। रही बात जो आपने उन विद्याधरों की गति और योनि के बारे में पूछा है अगले भाव के निमित्त से, ये भी परम सत्य है
कि जिसके जैसे परिणाम और जैसी परिणति होगी आने वाले समय में वह वैसे वैसे स्थान को प्राप्त करेगा। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक विद्याधर उसी भव से तद्भव मोक्षगामी बनकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। जरूरी नहीं है कि वह स्वर्ग में ही पहुँचे। जैसी जिसकी परिणति दीक्षा के उपरांत होगी वैसा ही वह स्थान, वैसी ही वह गति और वैसी ही वह योनि को प्राप्त करता है। ये मात्र उन जीवों के परिणामों पर और परिणति पर निर्भर करता है। भले ही रत्नत्रय भेष धारण किया है, अगर रत्नत्रय के भाव नहीं है या भावलिंग धारण नहीं किया है तो जरूरी नहीं है कि वह स्वर्ग मोक्ष में पहुँचे। वह कभी नरक में भी पहुंच सकता है, पुनः मनुष्य भी बन सकता है, तिर्यंच या पुनः देवगति आदि को देव दुर्गति को भी प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जैसी मति वैसी गति, जैसी परिणति वैसी गति होती है। यह कर्म का पिछला भी संबंध और आगे का भी कर्म के निमित्त से ही संबंध बनता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प कल्पना जैन, एकता कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से हमारे सामने है, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज से 30 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अवक्ष कितने प्रकार के होते हैं ये समझाइए। मतलब महाराज श्री 22 अवक्ष बताए हैं, तो क्या 22 अवक्ष के अतिरिक्त और भी अवक्ष है, ये बताइए आप। आगम में मात्र 22, 25, 32 इतने ही प्रकार के अभक्ष नहीं अपितु अनेक प्रकार के अभक्षों की व्याख्या की है। हमने मात्र मूली, गाजर, आलू, प्याज, कंद आदि को ही मात्र अभक्ष मान के रखा है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में फास्ट फूड, मांस, मदिरा, मधु मात्र इतने ही अभक्ष नहीं हैं अपितु अनेक प्रकार के अभक्षों की व्याख्या आगम में की गई है। उनको मात्र कुछ आचार्य और कुछ विद्वानों के द्वारा 22 या 25 प्रकार के हेड्स में या भेदों में विभाजित संग्रहित करने का प्रयास किया गया है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा से उनके अभक्षों की व्याख्या भिन्न भिन्न होगी, यह बात स्वीकार करना होगा। कुछ अभक्ष जो मेरे लिए है जरूरी नहीं है कि इनके लिए वह अभक्ष हो, कुछ इनके लिए अभक्ष है तो जरूरी नहीं है मेरे लिए अभक्ष हो। कुछ प्रांतीय परंपरा, कुछ स्थानीय परंपरा, कुछ स्थान, द्रव्य, क्षेत्र, काल, इसके निमित्त से बनने वाले अभक्षों की भी भिन्न भिन्न व्याख्या है। वही फल जो प्रारंभिक अवस्था में जो आम आप लोग घर में खाते हो, वह प्रारंभिक अवस्था में जिसकी गुठली परिपूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुई है, वह आम प्रारंभिक अवस्था में अभक्ष माना गया। जब उसकी गुठली व्यवस्थित हो जाती है तो वही भक्ष होता है। पुनः वही आम जब सड़ जाता है पुनः वह अभक्ष कहलाया जाता है। ऐसे काल की अपेक्षा से भक्षाभक्ष का विवेक भिन्न है, स्थान की अपेक्षा से भक्षाभक्ष का विवेक भिन्न है। अगर जो ठंड के मौसम में वर्तमान में या कार्तिक मार्गशीर्ष मास में कोई मट्ठा, छाछ, दही आदि खाता है तो वह अभक्ष कहा गया है, और वही अन्य गर्मी, जेठ आदि माह के समय में सेवन करेंगे तो वही उस जीव के लिए औषधि का काम करेगा। ये काल की अपेक्षा से हुआ। कुछ वस्तुएं उत्तर भारत में अभक्ष कही गई है, वही वस्तुओं का सेवन दक्षिण भारत में किया जाता है। जो दक्षिण भारत की अभक्ष वस्तु है वह उत्तर भारत में भक्ष कही जाती है। ये क्षेत्र के निमित्त से कहा गया। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के निमित्त से जिसको डायबिटीज हुआ है उसके लिए शुगर खाना, शक्कर खाना ये अभक्ष ही कहलाया जाएगा। वही जो स्वस्थ है उसके लिए वह शक्कर, गुड़ आदि अभक्ष नहीं है। ऐसी अनेक प्रकार से उस अभक्ष को समझने की आवश्यकता है, अन्यथा जितना संकुचित हमने अभक्ष समझा है उतना ही अभक्ष किंचित भी नहीं है। इसलिए उस अभक्ष को समझने के लिए आगम में एक और अच्छी बात कही
वही है। जो जो ये तो साधारण प्रत्येक के भेद से, वनस्पति के भेदों से, क्योंकि जितने साधारण वनस्पति है काल के अपेक्षा से, जैसे अभी आम का दृष्टांत दिया, ऐसे अनेक दृष्टांतों से वह साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति के अपेक्षा से भक्षा भक्ष का विवेक है। एक और बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जो जिसके स्वास्थ्य के लिए, जो जिसके निरोगता के लिए बाधक है, ऐसी वस्तु उसके लिए अभक्ष्य है। जिसे आगम में अनुप्य सेव्य कहा है, जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे वस्तु का सेवन अगर कोई करता है और उससे बीमार होता है तो उसके लिए वह जहर का या अभक्ष्य का ही काम करता है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख आचार्य भगवंत कहते हैं। इसलिए मात्र निर्धारित हेड़ में या निर्धारित 22 प्रकारों में ही हम अभक्ष्यों को बांट नहीं सकते। जिसकी जैसी प्रवृत्ति, जिसकी जैसी प्रकृति है, वात पित्त कफ, इन तीनों को समझकर सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार का अभक्ष्य कहा है। जो 22 प्रकार के आपने पढ़े हैं माँ, वो तो आपको ज्ञान है ही, पर उसके अलावा भी अनेक प्रकार के भक्षा भक्ष्य का विवेक आचार्य भगवंत बताते हैं। उसको समझने के लिए हमें विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति की या स्वयं की प्रवृत्ति, प्रकृति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सबको समझकर फिर उसका निर्णय करना होगा। क्योंकि सर्वथा अगर मैं किसी को भक्ष अभक्ष कह दूँ, जरूरी नहीं है वही वस्तु इनके लिए या आपके लिए भक्षा भक्ष हो। यह बात भक्ष अभक्ष के विषय में जो आपने पढ़ी है उससे अधिक जानकारी यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, सुप्रभुवाच चैनल की प्रस्तुति सम्यक समाधान आप सभी देख रहे थे। यह अनुपम अनूठा कार्यक्रम सिर्फ सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन 5:13 से प्रसारित होता है और इसका प्रसारण यूट्यूब फेसबुक चैनल सुप्रभुवाच या सुप्रभुवाच सुप्रभ सागर, श्रमण सुप्रभ सागर जी नाम से पेज है, उस पर भी होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यह जो समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान है, इससे जो ऑनलाइन जुड़े हुए श्रावक हैं या जो श्रावक गण यहाँ पे उपस्थित है, उनके जो समीचीन विकल्प है उसका सम्यक समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं और इसमें मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का भी उतना ही योगदान है। उनकी अनुकंपा एवं उनका सूत्र संचालन ही आज इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाई पर ले गया है। मैं आप सभी लोगों को एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जो नंबर है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं या जो YouTube पे आप नीचे पट्टी चलती है उस पट्टी पे भी ये नंबर आते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं ये नंबर फिर से दोहराता हूँ, 8707548811। मैं नंबर दोहराता हूँ सुविधा के लिए, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है, उसके माध्यम से आप हम तक आपका समीचीन विकल्प भेज सकते हो, 7415306441। यह व्हाट्सएप के नंबर है। आप इस पे ऑडियो मैसेज के द्वारा या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपने नाम और शहर के नाम के साथ अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचाएं और हम इसका पूरा प्रयास करेंगे कि हम उस विकल्प को गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। अगर आपकी सुविधा के लिए, अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप जीमेल के माध्यम से भी आप हम तक अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो। समीचीन विकल्प भेजने के लिए हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। तो जीमेल के यूज़र है वो उस पर अपना ऑडियो मैसेज या ऑडियो अपना रिकॉर्ड करके उस पर अटैच करके भेज सकते हैं या टेक्स्ट के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। मैं मुनि चरणों में, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और उनसे यही आशीष, यही अनुकंपा चाहता हूं कि यह जो कार्यक्रम है वो आपके आशीष से दिन ब दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाई को प्राप्त होए और जो श्रावक गण जुड़े हुए हैं, जो श्रावक गण के मन में विकल्प सता रहे, उस विकल्पों का हम लोग समाधान करते रहे। यही भावनाओं के साथ मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र बंधु।